स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता पढ़ रहे हैं और आज हम इसका लास्ट और अंतिम काव्यांश जो है पढ़ने जा रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि राम लक्ष्मण और परशुराम और विश्वामित्र जी के बीच में बातें चली हुई हैं और यहाँ भी अंतिम पैरे के अंदर जो है राम लक्ष्मण और परशुराम जी के विषय में बताया गया है। देखिए क्या कहते हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, तुम्हारे शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। यह संपूर्ण संसार जानता है आपके स्वभाव के बारे में। माता पिति ऋण भय नीके, लगता है कि माता और पिता के ऋण से तो आप भली भांति मुक्त हो गए हो। ऋण मीन्स ऋण से मुक्त, नीके मीन्स आसानी से। गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के, मुझे लगता है अब तो गुरु का ऋण आप पर बहुत अधिक बढ़ गया है। अर्थात लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि जिस गुरु से आपने विद्या प्राप्त की है उस गुरु का ऋण आप पर बहुत अधिक बढ़ गया है। सोजनु हमरे ही माथे काढ़ा, ऐसा लगता है कि आप वो हमारे माथे से काढ़ोगे। अर्थात कहने का भाव यहाँ पर लक्ष्मण का यह है कि आप मुझे मारकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब आपको पता है कि बहुत दिन हो गए इसलिए ब्याज बहुत अधिक बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। अब क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, कहते हैं कि आप आइए और बताइए मुझे कितना आपका ब्याज बढ़ गया है। मैं तुरंत हिसाब किताब लगा के थैली खोल देता हूँ, अर्थात आपको ऋण से मुक्त कर देता हूँ। तुरंत देहूँ मैं थैली खोली यानी तुरंत प्रभाव से मैं आपको इस ऋण से मुक्त कर देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। इन कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम जी अपना फरसा उठा लेते हैं और सारी सभा में हाहाकार मच जाती है। भृगु बर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बंचो नृपद्रोही। भृगु बर, हे भृगु के पुत्र अर्थात परशुराम जी, क्या आप मुझे ये फरसा दिखा रहे हो। विप्र, विप्र मीन्स होता है ब्राह्मण, विचारी मीन्स सोच कर विचार करके, बचो मैंने आपको बचाना चाहा, छोड़ना चाहा। नृपद्रोही, हे राजाओं के विद्रोही। क्या कहते लक्ष्मण जी कि हे भृगु के पुत्र, क्या आप मुझे ये फरसा दिखा रहे हो। ब्राह्मण सोचकर मैंने आपको बहुत ज़्यादा बचाने की, छोड़ने की कोशिश की। मिले न कभू सुभटरन गाढ़े, मुझे लगता है कि आप कभी किसी अच्छे योद्धा से सही युद्ध के मैदान में नहीं मिले हो। दविज देवता घर ही के बाड़े, तुमने तो घर के ही देवी देवताओं को घर से बाहर भगा दिया है। अनुचित कही सभी लोग पुकारे, सभी लोग सभा में जितने भी विद्यमान लोग थे वे सब कहने लगे यह बात गलत है, अनुचित है, सही नहीं है। रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे, भगवान श्री राम आँखों के इशारे मात्र से लक्ष्मण जी को रोकते हैं। लखन उत्तर आहुति सरसी, भृगु को कुप्रशानु, बढ़त देखी जलसम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर ने आहुति का काम किया और भृगु मुनि का के पुत्र परशुराम का क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया। इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रोध को देखकर श्री रघुकुल भानु अर्थात रघुकुल के सूर्य अर्थात कौन, श्री राम जी जल के समान शीतल वचन बोलने लगे। एक बार जस्ट रिवाइज करेंगे। कहे लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, इस संसार में तुम्हारे शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, अर्थात संपूर्ण संसार आपके स्वभाव के बारे में जानता है। माता पिति ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। माता और पिता का ऋण आप पर बहुत अधिक बढ़ गया है और गुरु ऋण तो माता और पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए हैं, लेकिन गुरु का ऋण मुझे लगता है बहुत अधिक बढ़ गया है और उसका ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया है।
अब आनी व बिहार भी बोली, अब आओ और मुझे बताओ क्या व्यवहार है, यानी क्या लेन देन है। मैं तुरंत अपनी थैली खोल देता हूँ, यानी तुरंत आपको गुरु के ऋण से मुक्त कर देना चाहता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। इस प्रकार से लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम जी अपना फरसा सुधारते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा और संपूर्ण सभा में हाहाकार मच जाती है। भृगु बर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बंचो नृपद्रोही। हे भृगु के पुत्र परशुराम जी, क्या आप मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं? मैंने आपको ब्राह्मण सोचकर बहुत अधिक बचाने की कोशिश की, आप तो राजाओं के भी विद्रोही हैं। मिले न कभू सुभटरन गाड़े, मुझे लगता है कि कभी अच्छे से युद्ध के मैदान में किसी वीर योद्धा का आपसे सामना नहीं हुआ है। दिविस देवता घरी के बाड़े, आपने तो घर के ही देवी ब्राह्मणों और देवताओं को घर से बाहर निकाला है। अनुचित कही सबू लोगों पुकारा, सभी लोग कहने लगे अनुचित बात है, गलत बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे, श्री राम जी केवल आंखों के इशारे मात्र से लक्ष्मण जी को रोक देते हैं। लखन उत्तर आहुति सरसी, भृगु बर कोपु प्रशानु। लक्ष्मण के जो ये वचन थे, उन्होंने आहुति का काम किया और परशुराम का क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार से परशुराम के क्रोध को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। अभी काव्यांश की विशेषताएं मैं आपको बता रही हूँ, कृपया ध्यान से सुने। अवधि भाषा का सहज सुंदर प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। वीर रस का प्रयोग किया गया है। ओज गुण विद्यमान है। स्वर मैत्री ने लयात्मकता की सृष्टि की है। व्यंजना शब्द शक्ति विद्यमान है, जिसमें लक्ष्मण के शब्दों को विशेष अर्थ प्रदान किया है। और इस में अलंकार हैं, विशेष रूप से वक्रोक्ति, उपमा, अनुप्रास। प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।